मोहम्मद बिन कासिम सारे कहते हैं कि ये यहाँ पे आया, इस्लाम लेके आया और इन्होंने यहाँ पे आके राजा दाहिर को शिकस्त दी। लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा आज तक कि इनकी जो कहानी हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है और उर्दू की किताबों में है, वो किस शख्सियत ने लिखी है और मोहम्मद बिन कासिम किसके साथ इनका ताल्लुक था। ये सारी बातें भूल जाते हैं और उनको हीरो बना के पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। चेंज नेशन पर बेहजार अहमद एक नए टॉपिक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारे नए आने वाले व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को हम वेलकम करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त उनको मिल सके। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर है। जो मोहम्मद बिन कासिम मशहूर ज़माना जो फातेह करार दिया जाता है मुसलमानों का, और उनके बारे में वो कहा जाता है कि जी वो 712 ईस्वी में यहाँ पे बर सगीर हिंदो पाक में आए एक ख़त की बुनियाद पे। जो यहाँ पे कैद थे मुस्लिम, उनको राजा दाहिर की कैद में थे और उन्होंने यहाँ पे आके अपील की, एप्लीकेशन भेजी, या ख़त लिखा हजाज बिन यूसुफ को, और उन्होंने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पे भेजा मुसलमानों की मदद के लिए। और ये सारा सबने पढ़ी होगी किताबों में कहानी ये, और सारी बातों से सब वाकिफ होंगे। ये आपको मैंने पस मंज़र आपको बताया कि जो यहाँ पे मारूफ है कहानी। लेकिन इसमें जो सारी जो कहानी घड़ी गई है उसके मतलब बात करेंगे, और कैसे ये मुसलमानों के साथ धोखा किया गया, तारीख को जो मस्ख किया गया, और इसमें कौन से किरदार इन्वॉल्व थे, और हकीकत में मोहम्मद बिन कासिम कौन था, और उनके जो बैकग्राउंड पे उनके रिलेटिव्स वगैरह थे वो कौन थे, ये सारे। और ये वो क्या करने क्या आया था, बाकी वो उस बच्ची की फरियाद पर आया था या कुछ और उसका मकासद थे यहाँ पर आने के, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये सब सरासर झूठ है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में यहाँ पे आके उनने इस्लाम की दावत दी और उनकी बदौलत इस्लाम फैला। तो पहली बात तो ये आप देखें, पाकिस्तान के अंदर सहाबा किराम की कब्रें मौजूद हैं, बहावलपुर में भी हैं, और भी कई इलाके हैं वहाँ पे कब्रें मौजूद हैं सहाबा किराम की। तो इससे पहली बात तो ये निगेट हो जाती है कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले ही यहाँ पे इस्लाम मौजूद था। फिर जो सबसे मैं मशहूर मिसाल दूंगा, मलेशिया इंडोनेशिया में जो इस्लाम फैला हुआ है, वहाँ पे सबको पता है कि दो सहाबी थे, वो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे कारोबार किया, और बिल्कुल ऑनेस्टली कारोबार किया, लेन देन में नाप तोल में बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने जो कस्टमर्स हैं उनको डील किया। तो उनकी इसी जो खसलत थी, जो खूबी थी, उसको देख के वहाँ पे सारा वो जो खिता था वो मुसलमान हो गया कि ये इतना अच्छा कारोबार करते हैं, सबको पता है। और पाकिस्तान के अंदर जैसे बताया कि यहाँ पे इतनी कब्रें वगैरह हैं सहाबा कराम की, और जैसे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर देखें आप, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा जो था वो सारा इस्लाम के ज़रिए साया हो गया था। फिर अफ़गानिस्तान वगैरह, ये रशिया के कुछ हिस्से, ये सारे पर्शियन एम्पायर जो भी है, ये सारा मुसलमानों के ज़रिए तसल्लुत हो गया था, यहाँ पे इस्लाम आ चुका था। तो ये आपको मैंने 2 मोटे-मोटे रेफ़रेंस दे दिए हैं, और जो समझने वाले हैं उनके लिए ये बहुत काफ़ी है। फिर पठान जो लोग हैं हमारे, वो भी इस बात को क्लेम करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे हयात थे, ज़ाहिरी हयात, वो वहाँ पे पठानों में से कोई कबीले के कुछ लोग जाके वहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत करके आए थे, और इस्लाम कबूल किया था उन्होंने। फिर यहाँ पे आके वो सारी पठानों की हिस्ट्री वो मेरे से मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, आप गूगल करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सारे आपको मैं सारे खित्ते वाइज़ बता रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ पे जो क्लेम करते हैं ना, बेसिकली कि नहीं, नहीं मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था, सारा सरासर झूठ है। तो उसको हम साबित कर रहे हैं कि कैसे वो ये कहानी घड़ी गई है। फिर जो हिंदू पाक में से यहाँ से भी कुछ लोग गए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वहाँ पे बैत करके आए, यहाँ पे ये सारी किताबों में मौजूद है, लिखा हुआ है। तो ये झूठ है, बिल्कुल ही मनगढ़ंत बातें हैं। इसमें देखिए आप, सबसे जो मेन फैक्टर है, इसको जिन्होंने भी निसाब के अंदर शामिल करवाया पाकिस्तान बनने के बाद कि ये मोहम्मद बिन कासिम का बाप जो है उर्दू की किताबों में एंटर किया जाए, आप देखिए नसीम हिजाजी साहिब जो बच्चों की कहानियाँ लिखते हैं, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर जो है वो लिखा है। आप किताब के अंदर देख लें कोई भी उर्दू की किताब जिसके अंदर इस वक्त भी मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी जो है लिखी हुई है। नसीम हिजाजी, नसीम हिजाजी के बारे में गूगल कर लें आप देख लेंगे कि बच्चों की कहानियां वो लिखते रहे हैं। एक फैंटेसी जैसे नॉवल होते हैं बच्चों के, जैसे मूवीज होती हैं फैंटेसी, जैसे डिज्नीलैंड मूवीज बनाती है, तो इस तरह की वो एक बंदा, जो बंदा बच्चों की कहानियां लिखता है और बच्चों को हीरो कैरेक्टर क्रिएट करवाता है, उसने मोहम्मद बिन कासिम की कहानी लिखी जी। 17 साल का बच्चा था जी, वो आया इतने बड़े लश्कर को लेके, राजा दाहिर पर उसने हमला किया, सोमनाथ का मंदिर तबाह कर दिया, और इतने हमले हो चुके थे पहले,
16 हमले हो चुके थे उसके ऊपर, नहीं फ़तह हुआ तो मोहम्मद बिन कासिम ने आके उसको फ़तह कर लिया। तो ये सारा ना वो बच्चों के ज़हनों में, हमने भी छोटे होते पढ़ी थी, तो हमें अब आगे उसकी असलियत का पता चल रहा है, तो हमने सोचा इसके ऊपर बात की जाए और आपको आगाह किया जाए इस जो तारीख को मस्ख़ किया गया है। फिर ये देखें, अब मैंने आपको एक और रेफ़रेंस दे दिया कि आप चाहे ये सारा कुछ देख लें, यही हकीकत है और इसको मानना चाहिए हमें। ये नहीं कि इससे नज़रें चुरानी चाहिए। फिर आप तीसरी बात जो है, मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज इब्न यूसुफ जिसे बोलते हैं, उसका भतीजा था और उसका दामाद भी था। अब देखें 17 साल का बच्चा, और उसकी शादी भी हुई है। चलें जी, पहले दौर में हो जाती थी पहले शादी। उसका बच्चा भी था, मोहम्मद बिन कासिम का एक बेटा भी था, जो छोड़ के आया था पीछे। तो वो स्टोरी जब नरेट करते हैं, उसके अंदर बताया गया है कि नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ फ़तह किया, फिर पता नहीं क्यों उसको वो ले गए वापस टाट के कपड़े पहना के, और उसको सारे रास्ते लोग रोते थे उसको देख-देख के। तो ये क्यों, जब एक बंदा लीडर जो है, वो यहाँ पे आया, जो आप कहते हैं कि सो कॉल्ड लीडर था मुसलमानों का, उसने आके मदद की, तो फिर उसको किस वजह की बुनियाद पर उसको ले के गए वहाँ पे वापस, और क्यों उसको टाट के कपड़े पहनाए और वहाँ जेल कर दी उसको, ये सारी बातें किस वजह से हुई। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं, पस मंज़र जो इसका। अब हज्जाज इब्न यूसुफ के बारे में सबको पता है कि उसने कितना कत्ल गारत करवाई मुसलमानों की, अपने मुसलमान बहन भाइयों की, और उसने 2 लाख बंदे, ऐसी जेल उसने बनाई हुई थी, एक कुबत खाना इसको कह लें, कि जिसकी सराउंडिंग एक चारदीवारी थी, उसके अंदर 2 लाख बंदे उसने कैद किए हुए थे, औरतें, मर्द, बिना कपड़ों के। और ना कोई वहाँ पे सायादार जगह थी, ना कोई दरख्त था। और वो उनको वहाँ पे पत्थर मारते थे, अगर कोई वो जो उनके सिपाही थे, पहरेदार थे, उसकी सराउंडिंग में बाउंड्री के ऊपर बैठे होते थे। अगर कोई कैदी जो है वो उसको आता था दीवार की साए में बैठने के लिए, तो वो उनकी पत्थर मारने की ड्यूटी लगाई हुई थी कि इनको पत्थर मार के आपने यहाँ से हटाना है, ये साए में ना बैठें, ये धूप के अंदर ही बैठें। और उनको खाना जो मिलता था वही रेत के अंदर फेंक देते थे खाना वाइड से, वो रेत से आलूदा खाना और पानी इसी तरह उनको मिलता था। तो वो इंतहाई ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया मुसलमानों को, बिलख़ुसूस अहले बैत को। अहले बैत के दाँव पर थे, आपको पता है, जैसे सारा पीछे हिस्ट्री, हम ज़्यादा उसके पस मंज़र में नहीं जाते। लेकिन ये हकीकत है कि अहले बैत के दर पे थे वो, और उनको शहीद कराने के चक्करों में ये सारा इन्होंने, और हज्जाज इब्न यूसुफ ने सहाबा किराम को भी शहीद कराया। बुखारी शरीफ के अंदर आप देख लें, पढ़ लें, आपको सब मिल जाएगा। और वैसे भी हज्जाज इब्न यूसुफ के मज़ालिम से कौन वाकिफ़ नहीं है। तो उसका भतीजा इतना अच्छा कैसे होगा? उसका दामाद हज्जाज इब्न यूसुफ ने अपनी बेटी उसको ब्याह दी, वो जो इतना मुसलमानों के लिए दर्द रखता था, और हज्जाज ने उसको भेजा यहाँ पे। ये बात अक्ल भी नहीं मानती है, पता नहीं क्यों लोग इसके बारे में रिसर्च नहीं करते और सोचते नहीं है कि एक तरफ चले मान लेते हैं हम जी, वो 17 साल का था, ये भी मान लिया हमने। लेकिन ये मानने में आती है अकल बात कि भाई यहाँ से वो हज्जाज इब्न यूसुफ ने उसको भेजा। एक तरफ तो वो अहले बैत पर और दूसरे मुसलमानों पर वहाँ पे कूफा में इतना तशद्दुद कर रहा है, कत्ल करवा रहा है, शहीद करवा रहा है लोगों को, और दूसरी तरफ वो इतनी दूर यहाँ से, इतने हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ पे सिंध में भेजेगा बंदे को, अपने भतीजे, जाओ भी वहाँ पे मुसलमानों की मदद करके आओ, एक फैमिली की मदद करने के लिए। तो ये नाकाबिले फ़हम बात है।